शनिवार की या 6 तारीख की, और उससे परसों 5 तारीख था पर्यावरण दिवस। पर्यावरण क्यों है भाई? यू हवा खराब होगी, पानी खराब हो गया, धरती खराब होगी, सारी चीज़ खराब होगी ना। धरती में वही आए साल धान बोई जाओ, गेहूँ बोई जाओ, तो खराब तो होएगी। और कि में पानी न फूक दे, उसके जीव जंतु कि में दवाइयाँ तो मार गिरे, और कि में हुए न्यू मर जाएंगे। तो पैदा होगा वो अन्न के होगा, प्रदूषित होगा कि ना, जहर होगा कि ना वो। तो न्यू धरती खराब कर दी, अन्न खराब हो गया, भोजन खराब हो गया, भोजन खराब हो गया तो फिर आदमी बीमार होएगा। तो इसका क्या करा? सारी दुनिया में सब ने चिंता हो रही है भैया, तो बीमारी क्या घर होगी। सांस लिया बिना सरे नहीं, पानी पिया बिना सरे नहीं, अब भोजन करया बिना सरे नहीं, सारे प्रदूषित हो गए। तो उस खातिर किसी पा कोई दवाई नहीं जो इतनी बड़ी चीज़ ने ठीक कर दे। बाबा ने बताया ये खराब क्यों है? खराब किसने करी? ये खराब करे आत्मा ने। आत्मा जो ज्यों सतोत रजो में आई, रजोत तमो में आई, यानी गिरती चली गई, तो यह प्रकृति साथ गिरती चली गई। प्रकृति हमारे पीछे चल है, हम प्रकृति के पीछे। जमा डर लिए जब तो प्रकृति का नहीं हम बाजन लागे। अब पेड़ लगाओ या जड़े हरियाली हो, उड़े जाओ, उड़े बस जाओ ना। प्रकृति मालिक है कहाँ? मालिक हाँ। बाबा ने क्या बताया? बाबा ने बताया आत्मा पुरुष है, प्रकृति नारी है, यानी आश्रित है। आत्मा का ऊपर आत्मा अगर पतित बनेगी तो प्रकृति भी पतित बनेगी। आत्मा अगर पावन श्रेष्ठ बनेगी तो प्रकृति अपने आप उसके साथ साथ बनती चली जाओगी ना। तो सतयुग में इतनी बढ़िया प्रकृति क्यों करोगी? सारी चीज़ गजब की होगी। किसी में चीनी गिरने की ज़रूरत नहीं, किसी में नमक गिरने की ज़रूरत नहीं, सब अपने अनुपात में फिट रहेंगी। जिसा हमने चाहिए उस आए तोड़े और चूस लो, ठीक है ना। इसी प्रकृति होगी। तो लेकिन वह बना होगा कौन? हम जो कर बनते चले जाएंगे, वह 9 लाख आत्मा बनती जाएंगी, उनके पीछे पीछे प्रकृति आओगी। प्रकृति छाया की तरह है, हमारी अनुगामी है, हमारे पीछे चलेगी अपने। लेकिन सवाल सारा ये है कि हम बना, जब बन जाएगी। तो ये इतनी मिनट थी, उस खातिर यू भी संदेश बाबा का दे दिया। अच्छा, ओम शांति। आप सारे मैक्सिमम, क्योंकि गांव में हाँ आपा और गांव वाले ज़्यादातर खेती करें हैं। आप अपने अपने घर वाले ने समझाओ कि ज़्यादा खाद का और ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग सत्यानाश करेगा धरती का, ठीक है। जिस तरह आजकल एक चीज़ पे तो आगे कि अपना अपना खातर बढ़िया गेहूँ बोले हैं 1 किलो में न्यारे, लेकिन आप सोचो बाकी के गेहूँ जिस खातर बोए हैं वह भी तो बेचारे खाएंगे। कोई खाओ चाहे तो बाकी खातर जहर है, अपने खातर अमृत है। ये तो फिर बहुत तगड़ा पाप कर्म हो गया। तो आप संकल्प करो यो कि आप अगर 5 कट्टे डालो तो उनका 1 कट्टा डालो, वो डालो हो खाद, उसकी बजाय आप अपनी इसमें एक मेरे याद आएगी गोबर की डालो। इसके ऊपर दौरे अब अपने खातिर तो 1 किलो न्यारे बोलो बढ़िया, बिना खाद के बिना दवाई और खातिर खाद आड़े। इस खातिर एक कहानी आओ है ना, बोला एक हांडी में 2 पेट करी थी। किसने? श्रवण की रानी ने। श्रवण रोया भुजा पकड़ के खोदूं जिंदगानी, यानी एक हांडी और उसमें 2 कर दिए, एक में खीर बना दी, एक में खिचड़ी बना दी। यू जग कथा वो है या तो यही देखने में तो कई बार यूं लगे है कि आपा खेती करा हाँ तो आपा मेहनत करके कमाओ। मेहनत की कमाई है, शुद्ध कमाई है। क्योंकि अपने राजयोग के स्तंभ में 4 चीज़ लिखी ना आपने पेपर में, उसमें एक चीज़ क्या थी? शुद्ध अन्न। और शुद्ध अन्न का मतलब क्या है? सबसे पहली तो शुद्ध कमाई होगी, दूसरा चीज के हैं वो होगी, तीसरा बनाया किस तरह है वो होगी, और चौथा आपने खाया किस तरह है वो होगा।
शुद्ध अन्न में ये सारी चीज़ आऊँगी। तो नंबर 1 चीज़ है शुद्ध कमाई। तो शुद्ध कमाई का मतलब क्या है? वैसे तो खेत में जा गए, मेहनत करी और मेहनत करके न फिर कमाया है, तो आप लोग कहोगे शुद्ध कमाई है। लेकिन अपने खातर बढ़िया उगाए, और खातर बेचन खातर घटिया उगाए, तो शुद्ध कमाई हुई? सोचो, शुद्ध कमाई है वह? पाप कर्म हुआ, और पाप कर्म से जो कमाया गया है वो क्या करेगा? फल किसा देगा? तो बेकार देगा, सत्यानाश करेगा। तो आजकल यह चीज समझ में नहीं आ रही कि पाप कर्म करा। जिसने शुद्ध कमाई सोचे हैं वो तगड़ा पाप कर्म है, क्योंकि नाइंसाफी किस किस के साथ है? खुद के साथ है, धरती के साथ है, जीव जंतुओं के साथ है। जिसने आप गदाने बेचोगे उनके साथ है। कितने लोगों की बद्दुआ, कितनी आत्माएं की। तो फिर अच्छा रिजल्ट कितना होगा? बढ़िया रिजल्ट की बात क्यों कर देख सका हम। जहर पिला धरती को काहे बांझ बनाते हो, नाहक पाप कमाते हो। माँ है ये पालन करती, काहे ठुकराते हो, नाहक पाप कमाते हो। जहर पिला धरती को काहे बांझ बनाते हो, नाहक पाप कमाते हो। इस कमाई से जो औलाद ऊपर न होगी वह बिगड़ेगी 100%। जो कर क्या करें ना कि टीचर अगर स्कूल में जाके और के बच्चा ने सही शिक्षा नहीं देगा तो उसके अपने बच्चे को नहीं पढ़े, वह बिगड़ेंगे। तो जो दूसरा ने जहर खुआ होगा उसकी अपनी औलाद क्या करेगी? सारे बच्चे बिगड़ते जाए। आप देख लो, स्नेहिल नीर झर सूख गए, रासायनिक खाद मिलाने से, ओझल कोमल भाव हुए, नाशक दवाई पिलाने से, भय रोग युक्त अन्न खाने से, दारुण दुख दोष चढ़ाने से। ओहो करनी है जैसी भरनी, काहे चिल्लाते हो, नाहक पाप कमाते हो। जहर पिला धरती को काहे बांझ बनाते हो, नाहक पाप कमाते हो। ओम शांति।